आज का जो वचन है, आज का जो दिन है, वो सिर्फ परमेश्वर पर केंद्रित होगा। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आज के वचन में बढ़ने से पहले आपके मन की जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सोच रहे हैं कि खाना बनाना है घर जा कर के, या सोच रहे हैं जो लोग घर पे छूट गए हैं उनका क्या होगा, उन सब को इस वक्त हम अलग कर देंगे। उन सब परेशानियों को हम साइड कर देंगे और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर हम केंद्रित होंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज की इस दिन के लिए, धन्यवाद आपके बेटे के बलिदान के लिए, जिसके ज़रिए हम सभी आपके साथ मिलाए गए हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे मनों को खोलें, हमसे बातें करें, और हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन हमारे बीच में ना आने पाए। धन्यवाद के साथ हम इस समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हैप्पी पाम संडे। और जैसा कि भाई शेन ने बताया कि हम लोगों के पास खजूर की डालियां तो नहीं है, पर हमारे पास पाम्स हैं। हम अपने पाम्स को हिला के एक दूसरे को बोल सकते हैं हैप्पी पाम संडे, हैप्पी पाम संडे। तो पाम संडे के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था और पाम संडे के दिन वो बीमार पड़ गया और चर्च नहीं जा पाया, पर तो वो अपनी मम्मी के साथ घर पे ही रह गया। और जब उसके पापा चर्च से आए तो खजूर की डालियाँ साथ लेकर के आए। उसने उन डालियों को देखा, पूछा अरे पापा क्या हुआ, आज क्या स्पेशल था चर्च में। तो उसके पिता ने उसको बताया कि आज पाम संडे है, आज के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे, उन्होंने प्रवेश किया था और लोगों ने उनका स्वागत इन खजूर की डालियों से किया। तो बच्चा बहुत ही मायूस हुआ और उसने बोला जिस एक संडे मैं नहीं जा पाया उसी दिन जीसस को आना था। मेरे जीवन में जब हम पाम संडे के बारे में सोचते हैं, हम बचपन की मेरी जो कोर मेमोरी है वो ये है कि हम लोग चर्च जाते थे और वहाँ वही खजूर की डालियाँ मिलती थी। खजूर की डाली इतनी स्पेशल नहीं थी, पर एक्चुअली मेरे पापा जो है उस खजूर की डाली से एक क्रूस बना लिया करते थे। उसे पकड़ के, मतलब पता नहीं कैसे उसे मोड़ते थे, पर उसको एक क्रूस बना लिया करते थे। और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग थी। हर साल पाम संडे का मतलब ये कि हम चर्च जाएंगे, हमें एक खजूर की डाली मिलेगी और पापा उसका एक क्रूस बनाएंगे। और बहुत ही सुंदर रिप्रेजेंटेशन था उस खजूर की डाली का क्रूस में परिवर्तित हो जाना, क्योंकि वो ही चीज़ सच में 2000 साल पहले हुई। यीशु मसीह ने जब यरूशलेम में कदम रखा 2000 साल पहले और गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के आए, लोगों ने सड़कों पे नारे लगाए, होसाना होसाना। एक बहुत बड़ा जुलूस सा निकला, यीशु मसीह के साथ साथ लोग हो लिए। और पर उस जुलूस का अंत जो था वो गुड फ्राइडे के साथ हुआ। यीशु मसीह ने अपनी जान दी हम सभी के लिए, ताकि हम सभी परमेश्वर के राज्य में जोड़े जा सकें। आज हम पाम संडे के बारे में सीखेंगे और हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब से, उसके 11वें अध्याय में 1 से लेकर 10वीं आयत। इसमें ऐसा लिखा है, फिर जब वो यरूशलेम के पास जैतून पर्वत पर बेतफगे और बेतनिया पहुँचे तो यीशु ने अपने शिष्यों में से 2 को यह कहकर सामने के गांव में भेजा, जाओ, वहाँ जैसे ही तुम गांव में प्रवेश करोगे एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर पहले कभी कोई नहीं चढ़ा। उसे खोलकर यहाँ ले आओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों कर रहे हो तो तुम कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, फिर वो इसे तुरंत ही वापस लौटा देगा। तब वो वहाँ से चल पड़े और उन्होंने खुली गली में एक द्वार के पास गधी के बछड़े को बंधा पाया, सो उन्होंने उसे खोल दिया। कुछ व्यक्तियों ने जो वहाँ खड़े थे उनसे पूछा, इस गधी के बछड़े को खोलकर तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने उनसे वही कहा जो यीशु ने बताया था। इस पर उन्होंने उन्हें जाने दिया। फिर वो उस गधी के बछड़े को यीशु के पास ले आए। उन्होंने उस पर अपने वस्त्र डाल दिए। फिर यीशु उस पर बैठ गया। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और बहुतों ने खेतों से टहनियाँ काट कर वहाँ बिछा दी। वो लोग जो आगे थे और वो भी जो पीछे थे
पुकार रहे थे, होसाना, वो धन्य है जो प्रभु के नाम पर आ रहा है। धन्य है हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, होसाना स्वर्ग में। हालेलुया। हम जब जब ये वाक़या हो रहा था, उस वक्त का सिनारियो, उस वक्त का जो हो रहा था, वो पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो कई सालों से मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। ज़करयाह की किताब में एक भविष्यवाणी थी कि मसीहा कैसा आएगा, और उसमें लिखा हुआ था कि मसीहा फसह के पर्व से 4 दिन पहले आएगा, गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के आएगा। एक्चुअली ज़करयाह की किताब में ऐसा लिखा है 9वें अध्याय के 8 और 9 में, मैं शत्रु की सेनाओं को यहाँ से होकर नहीं निकलने दूंगा, मैं उन्हें अपने लोगों की और अधिक चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैंने अपनी आँखों से देखा कि अतीत में मेरे लोगों ने कितना कष्ट उठाया। सिय्योन आनंदित हो, यरूशलेम के लोगों आनंद घोष करो। देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वो विजय पाने वाला एक अच्छा राजा है, किंतु वो विनम्र है, वो गधी के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे पर सवार है। हालेलुया। इसी दिन पे यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, फसह के पर्व से 4 दिन पहले। उसी तरह से आए जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, एक गधी के बच्चे पर सवार होके। पर जब ये होसाना के नारे लगाए जा रहे थे, तब भी यीशु मसीह को पता था कि यही नारे, यही लोग जो होसाना होसाना के नारे लगा रहे हैं, यही लोग क्रूसिफाई हिम, इनको क्रूस पर टांगों के भी नारे लगाएंगे। उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने ये कदम उठाया और वो यरूशलेम के अंदर आए। हम आज के वचन से देखते हैं आज्ञाकारिता के बारे में, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता, उनके चेलों की आज्ञाकारिता, उस भीड़ की भी आज्ञाकारिता, या उस गधी के बच्चे की भी आज्ञाकारिता के बारे में देखेंगे। तो हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, कि हम कैसे आज्ञाकारी बन सकते हैं जब हमें आगे का कुछ पता भी नहीं, जब हमारा फ्यूचर भी अनसर्टेन होता है, हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी चीज़, आज्ञाकारिता जब हम परिणाम को पहले से ही जानते हैं, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। और तीसरी चीज़ हम सीखेंगे कि कैसे हमारे विश्वास के, आज्ञाकारिता के छोटे छोटे कदम मिल करके परमेश्वर की योजना को पूरा करते हैं। हालेलुया। हमारे वचन में ऐसा लिखा है, यह कहकर सामने के गांव में भेजा, जाओ वहाँ जैसे ही तुम गांव में प्रवेश करोगे, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर पहले कभी कोई नहीं चढ़ा, उसे खोलकर यहाँ ले आओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम यह क्यों कर रहे हो, तो तुम कहना, प्रभु को इसकी आवश्यकता है, फिर वो इसे तुरंत ही वापस लौटा देगा। हम देखते हैं कि हमारी जो आज्ञाकारिता है वो हमारे विश्वास को दर्शाती है। हम चेलों की आज्ञाकारिता को देखते हैं जहाँ पे उनको अंत जो है, परिणाम, उसका पता ही नहीं था। उनको सिर्फ इतना पता था कि उन्होंने जाना है, इस गधी के बच्चे को छुड़ाना है और वापस लेकर आना है। इसका क्या महत्व है वो नहीं जानते थे, पर फिर भी उन्होंने आज्ञा को माना। उन्होंने पूछा नहीं यीशु मसीह से, इसकी क्या ज़रूरत है, पैदल भी तो जा सकते हैं। और ये भी नहीं कहा कि अभी अभी आपने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, आपने लाजर को मुर्दों में से जिलाया है, आपको तो घोड़े पर सवार होकर के जाना चाहिए। बल्कि उन्होंने चुपचाप यीशु मसीह की आज्ञा को माना, ये भी ना जानते हुए कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। हम इसी वचन के बारे में मनन कर रहे थे लाइफ ग्रुप में, और सिस्टर चारू ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि जब यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया था, उस वक्त उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया था। पर पानी को दाखरस में बदलने के लिए उन्होंने उन दासों को क्या बोला था कि पहले उन मिट्टी के घड़ों पे पानी लबालब भर दो। उन्होंने पानी भरा, फिर उन्होंने कहा अब इस पानी को लोगों को परोस दो। उन्होंने पानी को भी परोसा। उस पानी को परोसते हुए भी उनको ये नहीं पता था कि ये दाखरस में बदल जाएगा, पर उन्होंने उसको भी किया, जानते हुए और पूरी तरह विश्वास करते हुए परमेश्वर के ऊपर।
हम लोगों को तो अंत पता ही है, हमें पता है यीशु मसीह ने हर एक चीज़ पर हमें विजय दिला दी है। पर फिर भी जब परमेश्वर हमें विश्वास के और आज्ञाकारिता के छोटे छोटे कदम उठाने को कहता है, तो हमारा जो दिमाग है वो रीजनिंग करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, अरे इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या तुक बनता है, ये मैं क्यों करूँ। अब सोचिए कि अगर यहोशुआ ने यही सवाल किया होता जब परमेश्वर ने उसे कहा कि यरीको के 7 चक्कर लगाओ, वो सोचता कि अरे इतनी बड़ी सेना के साथ मुझे लड़ना है, यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं 7 चक्कर लगाओ। 7 चक्कर लगाने से क्या हो जाएगा, 7 दिन तो मैं थक जाऊँगा, सारी सेना थक जाएगी, अगर लड़ाई करनी होगी तो कौन लड़ पाएगा। पर उसने एक भी सवाल नहीं किया, उसने चुपचाप परमेश्वर की आज्ञा को माना। और हमने परिणाम को भी देखा, हमने देखा कि अंत ना जानते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की भली योजना पर विश्वास किया। क्या आप परमेश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसकी योजनाएं आपके जीवन के लिए हानि की नहीं है वरन लाभ की है? क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ का उत्तर हमें पहले से ही दे दिया है? अगर हाँ, तो जब परमेश्वर हमें विश्वास के, आज्ञाकारिता के छोटे छोटे कदम उठाने को कहता है, तो हमें जल्द ही उनको मानना होगा। हालेलुया। ये आज्ञाकारिता एक निर्णय है, एक डिसीजन है। मतलब हम आज्ञाकारी होने का निर्णय ले सकते हैं, या हम आज्ञाकारी हो सकते हैं, या हम पूरी तरह से रिबेलियस हो सकते हैं। बीच का कुछ भी नहीं है। हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं, परमेश्वर से हमने कुछ सुना है, परमेश्वर ने हमें कुछ करने को कहा है, तो हम सोचते हैं अच्छा थोड़ी देर में करता हूँ, है ना, अभी रुक करके 2-4 लोगों से बात कर लेता हूँ, देखता हूँ, आई विल प्रे अबाउट इट, गॉड विल टेल मी। ऐसे बहुत बारी हमें कॉमनली ऐसे सुनने में आता है कि परमेश्वर हमसे कोई चीज़ बोल रहा है, पर हम खुद ही कन्विंस नहीं हैं और हम परमेश्वर से और समय मांगते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, डिलेड ओबीडियंस इज़ डिसोबीडियंस। मतलब जितनी देर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, हम उसके विरोध में चल रहे हैं। जितनी देर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, हम उसके विरोध में चल रहे हैं। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि इस कलीसिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के विरोध में रहना चाहता है। हम सभी परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहते हैं। इसीलिए हमें वी हैव टू बी क्विक टू ओबे, मतलब झट से हमें निर्णय करना होगा परमेश्वर की आज्ञा को मानने का। किस चीज़ के बारे में? कई चीज़ों के बारे में परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और मैंने अपना उदाहरण बांटा था मेरे बपतिस्मा के बारे में, कि मैंने एक दिन सुबह उठ करके बाइबल पढ़ी और उसमें देखा निकोदेमस को यीशु मसीह ने बोला, जब तक तू आत्मा और पानी से दोबारा से जन्म नहीं लेता, तू परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। मैं उसी वक्त उठी और मैं अपने पास्टर के यहाँ गई और मैंने बोला मुझे बपतिस्मा लेना है। उन्होंने पूछा कब? मैंने कहा अभी, ऐसी आग अभी, क्योंकि हमने जान लिया कि यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे बपतिस्मा लेना है, तो इसमें कोई आनाकानी नहीं करनी, इसमें कोई रोक टोक नहीं करनी। इसी तरह से जब मैंने दसमांश के बारे में पहली बार पढ़ा था, पहली बार सुना था, एक्चुअली पढ़ा भी नहीं था। मैं चर्च में थी और एक लेडी थी, वो ऑफरिंग के बारे में बता रही थी और उन्होंने मलाकी की किताब में से पढ़ करके बताया कि वचन क्या कहता है। वचन कहता है परख के देख। ओनली प्लेस, सिर्फ एक ही जगह जहाँ पे परमेश्वर ने कहा है तू मुझे परख के देख, टेस्ट एंड सी, क्या मैं स्वर्ग के झरोखों को ना खोल दूंगा। और वो सुन करके पवित्र आत्मा ने मेरे से बात करी, मैं एकदम से झंझोड़ दिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो समय है जब हम बहुत ज़्यादा आर्थिक मुश्किलों में थे और बहुत सारी परेशानियों में थे, कर्जे भी थे। पर उस वक्त, और जब हम लोग कई बार ऐसे टेस्टिमनी भी सुनते हैं लोगों की, या गिविंग के बारे में सुनते हैं, तो ऐसे सोचते हैं अरे इनके पास बहुत पैसा है इसीलिए ये लोग दे सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस दिन मैंने भी ऐसा सोचा, अपने खर्चे तो निकलते नहीं, अब 10% को ऐसे दे दो, कहाँ से आ जाएगा 10%। पर मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन एकदम खरा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं करी, हमारे सारे ऋण को परमेश्वर ने उतार दिया। सिर्फ एक ऋण हमारे ऊपर, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ प्रेम रखने का। हालेलुया। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक मुश्किलें हैं, आर्थिक समस्या है, तो आप दसमांश देना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परख के देख,
टेस्ट एंड सी, एक ही जगह हम परमेश्वर को परख सकते हैं। और मेरा ये दावा है कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाएगा। हालेलुया। तो जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हमें एकदम से परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसमें हमें देरी नहीं करनी है। और वही उसी तरह की जो इमीडिएट जो फीलिंग थी ना, वो हम डिसाइपल्स के बीच में भी देखते हैं, क्योंकि मत्ती की किताब 21वें अध्याय में इसी वचन को भी एक दूसरे रूप से लिखा गया है। और उसमें ऐसे लिखा है कि वो दो चेले उसी वक्त निकल गए थे, इमीडिएटली दे लेफ्ट, उसी टाइम वो लोग निकल गए। उन्होंने बैठ करके एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं कहा, ये नहीं बोला कि अरे आज बाहर वेदर अच्छा नहीं है, कल चलेंगे। उन्होंने उसी वक्त उस काम को किया। हालेलुया। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे जो भी चीज़ें, जो कुछ भी बोल रहा है, उसको आप एकदम से मान ले। क्विक ओबीडियंस के रिजल्ट्स हैं, ना जानते हुए भी कि आगे क्या होगा। जैसे कि मैंने दशमांश के बारे में बताया, मुझे ये भी नहीं पता था महीने के खर्चे कैसे पूरे होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मेरी सोच से भी ज़्यादा मुझको दिया। परमेश्वर पे हम विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। ये आज्ञाकारिता मुझे दिखाता है कि मैं परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखती हूँ। हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या करने को कहा था? बहुत मुश्किल एक काम बोला था, बलि देने के लिए कहा था। किसकी बलि? अपने बेटे की बलि। सोचिए, अपना एक लौता पुत्र था, उसके पास एक ही था उस वक्त, और उसको भी परमेश्वर ने कहा कि इसका बलिदान दे दो। पर इब्राहिम ने बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करी। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और फिर उसने देखा बहुतायत से आशीष को अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि इब्राहिम पूरी तरह से कन्विंस था, उसको पूरी तरह से यकीन था कि परमेश्वर की योजनाएं उसके भले के लिए हैं, उसकी हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर उससे कोई भी भली चीज़, कोई भी भली वस्तु रखेगा नहीं। क्या आप पूरी तरह से यकीन करते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए भली हैं? अगर आप सच में परमेश्वर की योजनाओं के लिए या परमेश्वर के भले होने पर यकीन करते हैं, तो आप उसी तरह से आज्ञाकारी होने पाएंगे। हालेलुया। हमारा वचन बताता है कि फिर वो उस गदही के बछड़े को यीशु के पास ले आए। उन्होंने उस पर अपने वस्त्र डाल दिए, फिर यीशु उस पर बैठ गया। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए और बहुतों ने खेतों से टहनियाँ काट कर वहाँ बिछा दी। वो लोग जो आगे थे और वो भी जो पीछे थे, पुकार रहे थे, होजाना, वो धन्य है जो प्रभु के नाम पर आ रहा है। धन्य है हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, होजाना स्वर्ग में। अभी हमने देखा था कि कैसे शिष्यों ने परिणाम ना जानते हुए भी यीशु मसीह की हर एक बात की आज्ञा को माना। और अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने परिणाम जानते हुए भी आज्ञाकारिता कैसे दिखाई। दो ऑपोजिट्स है, दो एक्सट्रीम्स हैं, है ना। क्योंकि कई बार लोग कह सकते हैं अगर हमें पता है कि एंड में क्या होगा तो आज्ञा मानना आसान है। पर हम यीशु मसीह के उदाहरण से देखते हैं कि हर बार परिणाम जानकर भी आज्ञा का पालन करना आसान नहीं होता। यीशु मसीह जब होसाना होसाना के नारों के बीच में यरूशलेम में एंटर कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, तो उनको पता था कुछ ही दिनों बाद उन्हें क्रूस पर लटकाया जाएगा। सिर्फ वहाँ नहीं, जब उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की और 40 दिन तक उनको टेम्प्ट किया गया, और उस वक्त जब शैतान के साथ उनका आमना सामना हुआ तो शैतान ने उसे बोला कि मैं तुझे आधा राज्य दे दूँगा। पर यीशु मसीह ने उसको भी मना किया, जानते हुए कि उसे क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा। जान कर के भी, परिणाम को जान कर भी सही चीज़ का चुनाव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मुश्किल हो सकता है, हमें परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, पर उसका परिणाम अच्छा होगा। कल ब्रदर हिमांशु ने भी बांटा था अपने ऑफिस के बारे में, और कैसे बताया उन्होंने कि मसीही होते हुए
कितनी बार हमें अपने कार्यस्थल पे या अविश्वासियों के बीच में बहुत सी ताड़ना सहनी पड़ सकती है, पर जब भी हम परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लेते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें ऑनर करता है, परमेश्वर हमें आदर सम्मान देता है। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। इसी तरह हम यीशु मसीह का भी देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए हमारे लिए, उन्होंने अपनी जान को दिया, तो परमेश्वर के दाहिने वो विराजमान होने पाए। हालेलुया। ये करना आसान तो नहीं है, पर ये करना ज़रूरी भी है। जानना ज़रूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों परमेश्वर ने हमें रचा है। यीशु मसीह अपने उद्देश्य को जानते थे। वो जानते थे कि उनको यहाँ क्यों बुलाया गया है, परमेश्वर उनके साथ क्या करना चाहते हैं, इसीलिए वो इतना आज्ञाकारी होने पाए। फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय में 8वीं आयत में ऐसे बताया गया, ही वॉज ओबीडियंट अंटिल द पॉइंट ऑफ डेथ। ऐसा लिखा गया है, तो उसने अपने आप को नवा लिया और इतना आज्ञाकारी बना कि अपने प्राण तक निछावर कर दिए, और वो भी क्रूस पर। इतना ज़्यादा ओबीडियंस, ये जानना कि मेरी जान भी जा सकती है, उसके बाद भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हम यूसुफ के बारे में भी देखते हैं पुराने नियम से कि कैसे जब वो पोटिफर की बीवी उसके साथ व्यभिचार करना चाहती थी, बुरे काम करना चाहती थी, फिर भी उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, वहाँ से भाग लिया। उसके कारण उसको कारावास में भी डाला गया, उसने बहुत मुश्किलों को भी झेला, पर क्योंकि वो विश्वास योग्य रहा, उस कारावास में भी परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। हालेलुया। हम ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखते हैं पवित्र शास्त्र में। डैनियल के बारे में देखते हैं कि डैनियल झुका नहीं किसी और भगवान के सामने, किसी और देवी देवता के सामने वो झुका नहीं, पर परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाता रहा। उसके कारण उसे शेर की मान में भी डाल दिया गया, पर वहाँ भी हमें वचन बताता है कि स्वर्गदूतों ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वहाँ से भी परमेश्वर ने उसको दोबारा से ऊंचा उठाया। क्या कहना चाहती हूँ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस आज्ञाकारिता का दाम है। ये आज्ञा मानना आसान नहीं है, पर जब हम इस आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बनते हैं, तो हम उसका प्रतिफल पाने पाते हैं। हालेलुया। तो हमने देखा कि कैसे हमें आज्ञा को मानना है अंत ना जानते हुए भी, और फिर जब हमें अंत पता है या हमें पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, उसके बाद भी हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हमने हमारे कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं, जो पहले किसी दूसरे धर्म से आते थे, पर अब यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकारा है। और उन सभी के मुंह से हमने गवाहियाँ सुनी हैं कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अपने ब्लड रिलेटिव्स से उन्होंने इतनी ताड़ना को महसूस किया है। पर वही लोग आपको ये भी बताते हैं कि उस ताड़ना के बावजूद भी परमेश्वर ने उन सब के सामने उनको ऊंचा उठाया है। हालेलुया। इस आज्ञाकारिता का दाम बड़ा है, पर इस आज्ञाकारिता का प्रतिफल भी बड़ा है। हालेलुया। तो आज हमने देखा कि कैसे शिष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, ये ना भी जानते हुए कि अंत में क्या होगा। और हमने यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को भी देखा, जब उन्होंने प्रतिफल को जानते हुए भी आज्ञा को माना। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों का मिल करके परमेश्वर की योजना के साथ कैसे एक पूरी स्टोरी बनती है, वो हम देखने पाते हैं। हम लोग कई बारी समझ नहीं पाते कि परमेश्वर मेरे से ये छोटी सी चीज़ करने को क्यों बोल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं और हमें लगता है कि क्या फ़ायदा, छोड़ो ना, नहीं होगा, कोई बात नहीं। पर हमारी हर एक छोटी छोटी आज्ञाकारिता परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के काम आती है। उन शिष्यों की आज्ञाकारिता, क्योंकि वो गए, उन्होंने सवाल जवाब नहीं करे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर हम किसी के गधी के बच्चे को छुड़ाएंगे तो लोग मुझे मार सकते हैं। वहाँ पे चोरी करने के लिए लोग पकड़ के पथराव कर सकते थे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा, पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना, ना जानते हुए कि आखिर में क्या होगा। पर अगर उस गधी के बच्चे को नहीं लेकर आते तो वो तो बहुत ज़रूरी एक हिस्सा था उस भविष्यवाणी का,
तो उनका जो काम था वो भी बहुत ज़रूरी था। उस गधी का काम भी बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि उस गधी के ऊपर कभी भी सवारी नहीं की गई थी। पर हम देखते हैं पवित्र शास्त्र से कि कैसे एकदम कामली, एकदम शांत होकर के वो यीशु मसीह को लेकर के गए। हम उस भीड़ की भी आज्ञाकारिता को देखते हैं, क्योंकि उस भीड़ ने यीशु मसीह को पहली बार मसीहे की तरह से पुकारा, होसाना होसाना चिल्लाया। उन्होंने अपने वस्त्र उतार के डाल दिया, और उस वक्त कपड़ों की बहुत बड़ी करेंसी कही जाती थी, क्योंकि बहुत वैल्यूबल होते थे, और उन्होंने वो उतार करके डाल दिए। उन्होंने इन पाम के, खजूर के जो डालियां हैं उनको डाल दिए, उनके रास्ते को सही करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। तो हम उस भीड़ की भी आज्ञाकारिता को भी देखते हैं, हम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को देखते हैं, जानते हुए उस परिणाम को। सोचिए कि उनके मन के बारे में सोचिए, या मैं अपने बारे में अगर ऐसे सोचती हूँ कि जो लोग मेरे सामने वाहवाही कर रहे हैं, मुझे पता है 2 दिन बाद मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, कैसा लगेगा? क्या मैं उनके साथ रहना भी चाहूँगी? शायद इंसान होते हुए मैं शायद ना रहना चाहूँ, पर यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा मान करके उस जुलूस में आगे गए। हम उनकी पूरी मिनिस्ट्री में देखते हैं कि उनको पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लोगों को कह देते थे, अच्छा उनको चंगाई मिली है, किसी को जाके बताना मत, चले जाओ, ऐसे करके बोलते थे। बिल्कुल पब्लिसिटी पसंद नहीं, पर क्योंकि ये एक भविष्यवाणी का हिस्सा था, उन्होंने अपने आप को अधीन किया और उस पब्लिसिटी के लिए भी राज़ी हुए। यीशु मसीह खुशी खुशी यरूशलेम में प्रवेश कर गए, खुशी खुशी अपनी मृत्यु की तरफ चलने लगे, जान करके कि वो हमारे पापों के लिए अपनी जान देने वाले हैं। इस बात को अपने मन में महसूस करके, हर एक बार जितनी बार वो होसाना होसाना लोग चिल्ला रहे थे, इस बात को जानते हुए कि यही लोग उनके मरने की भी मांग करेंगे, फिर भी यीशु मसीह अपनी मर्ज़ी से अंदर चले गए। पाम संडे का जो वचन है, पाम संडे का जो वाक्य है, वो पूरी तरह से हमें आज्ञाकारिता सिखाता है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि हम में से हर एक जन उसी तरह का आज्ञाकारी होने पाएगा, सच में परमेश्वर का चेला होने पाएगा। जब परमेश्वर हमें कहे कि जाओ बहन के लिए प्रार्थना करो, तो हम संकोच ना करें, हम उसके पास जाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। जब परमेश्वर हमसे कहे कि कैब वाले भैया को सुसमाचार सुनाओ, उसको बाइबल दो, तो हम डरे नहीं, पर सच में सुसमाचार सुनाए। हम सब मिल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करने पाए। हालेलुया। जैसे फिलिपियों की पत्री में लिखा है, 2 अध्याय की 8वीं आयत में, तो उसने अपने आप को नवा लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक निछावर कर दिए, और वो भी क्रूस पर। उसने अपने प्राण तक निछावर कर दिए, और वो भी क्रूस पर। इतनी है आज्ञाकारिता यीशु मसीह की। आइए आज हम जैसे प्रभु भोज की ओर जाते हैं, हम उसके इस बलिदान को याद करते हैं, उसकी इस आज्ञाकारिता को याद करते हैं। उसने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने उसे इसीलिए रचा था। वो जानता था कि यही उसके जीवन का उद्देश्य है। इसके ज़रिए परमेश्वर के साथ लोग मिलाए जाएंगे। इस बलिदान के ज़रिए आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाते हैं। जैसे आपके पास आज के चिन्ह आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी आँखों को बंद करें और सोचने की कोशिश करें उस दृश्य के बारे में। कैसा वो दृश्य रहा होगा यरूशलेम में, जब यीशु मसीह उस गधी पर सवार हो कर के यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। होसाना होसाना के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सभी लोग उस वक्त विश्वास करते हैं कि यही मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही हमें बचाएगा। पर यीशु मसीह
जानते थे कि यही लोग उनके मृत्यु के समय में भी उनके मृत्यु की मांग करेंगे। इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसने अपनी जान को दिया। क्या आप ये कह सकते हो, तूने मेरे लिए जान दी, तूने मेरे लिए जान दी यीशु मसीह। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जिस रात को यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, उसे तोड़ा और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, तुम मेरे स्मरण में ये लिया करो। आइए हम इसके भाग लेते हैं। इसी तरह से उन्होंने प्याले को लिया और बोला कि ये मेरे रक्त का कटोरा है, ये हमेशा जब भी तुम हम मेरे यादगार में इकट्ठे हो तो इसे लिया करो। इस रक्त के ज़रिए हम सभी बचाए गए हैं। आइए हम इस रक्त को ग्रहण करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह की उस आज्ञाकारिता के लिए कि उसकी आज्ञाकारिता के ज़रिए आपने हमें अपने राज्य के साथ जोड़ा। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ हम जैसे इकट्ठे हैं और आपको स्मरण करते हैं, हम सभी उस तरह की एक आत्मा को पाने पाए जो जल्द ही आपकी आज्ञाओं को मानना चाहे पिता परमेश्वर, आपके बताए हुए रास्तों पर चलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हमें प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।